गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में प्रश्नावली जो चौथी है उसमें कुछ रेखाखंडों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। रेखाखंड है, रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। तो देखिए, एक सबसे जो छोटी मोटी जो परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं मैंने लिखवा रखी है। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये चीजें आपको परिभाषा के तौर पर मैंने लिखवा रखी है, जो आपको शायद आपने उसको ध्यान रख लिया होगा, उनको याद कर लिया होगा। इन्हीं रेखाओं की सहायता से, जो कि प्रश्नावली 4.2 में इन्हीं रेखाओं की सहायता से कुछ आकृतियां बनती है। उन्हीं आकृतियों के बारे में अपन जानकारी करेंगे और दो आकृतियों के बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। पहली का है वक्र और दूसरी अपन बात करेंगे बहुभुज। बहुभुज, पहली तो वक्र और दूसरी बहुभुज। अब ये वक्र क्या होता है वो देखो। आपने देखिए कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी संरचना देखी होगी आपने, छोटी छोटी जो आकृतियां, जरा जैसे पेड़ को देखो आप, पेड़ की जो छाया करती जो होती है, पेड़ की जो छाया होती है वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती है। होने को तो वैसे सीधी होती है, लेकिन उसकी आकृति को देखते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। इस प्रकार से दिखाई देती है वो है। अब ये जरा आप देख रहे हो कि ये जो आकृति होती है वो टेढ़ी है। ये रेखाखंड सीधा नहीं है, सीधा नहीं है रेखाखंड। हाँ, इसका तना भी बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इसके ऊपरी जो हिस्सा होता है वो देखो किस प्रकार का होता है। इसी प्रकार आपका जो बादल है, बादल को जरा देखिए अपन, उनकी आकृतियां देखो कैसी कैसी होती है, लेकिन बादल की जो रेखाएं होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं होती। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती है जो रेखाखंड के बिना नहीं बनती, लेकिन वो इनको अगर एक सीधे तौर पर अगर रखा जाए तो एक रेखाखंड बन सकता है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां कहलाती है क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। जैसे अब जैसे ये कोई आकृति है, अब इस आकृति के अंदर पर क्या नाम दें इसको? ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां वो क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। ये आकृतियां ये भी वक्र कहलाती है। अब इस आकृतियों को नाम कुछ नहीं दे सकते आप, क्या नाम दें इनको? तो ऐसी जो आकृतियां कहलाती है वो क्या कहलाती है? वक्र। यानी टेढ़ी मेढ़ी नुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। अब बात रही बहुभुज की। अब बहुभुज के अंदर, बहुभुज में क्या होता है वो देखिए आप। बहुत सारी रेखाओं से घिरी हुई अगर कोई बंध है, बहुत सारी मतलब 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की आकृतियों से, 6 रेखाओं से, 5 रेखाओं से, 3 रेखाओं से घिरी हुई जो आकृतियां होती है वो क्या कहलाती है? आपकी बहुभुज कहलाती है। जैसे यह आकृति, ये एक आकृति आपको देखो, इसमें भुजाएं 1, 2, 3, 4 भुजाएं। अब वैसे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन इसको बहुभुज भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? बहुभुज भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकृतियां, जैसे कुछ आकृतियां ऐसी होती है, जैसे पहले के जमाने के जो सिक्के चलते थे, उस सिक्कों की संरचना देखिए आप। पहले के जमाने में जो 25 पैसे का सिक्का आता था बिल्कुल चौकोर आता था चतुर्भुज की तरह, और ये जो 20 पैसे का जो सिक्का आता था बिल्कुल अष्टनुमा या दशनुमा संरचना का आता था। तो वो क्या थे? वो बहुभुज थे। वो क्या है? बहुभुज है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती है वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो इसमें देखो भुजाओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब ऐसी आकृतियां जो काफी या 3, 4, 5, 6 या अनेक भुजाओं से अगर कोई घिरी हुई अगर कोई बंधा करती है उसको क्या कहा जाता है? बहुभुज कहा जाता है। लेकिन एक बात, बहुभुज में मान लेते हैं कि रेखाएं, अनेक रेखाएं होती है, बहुत सारी रेखाएं होती है, उन रेखाओं से घिरी हुई अगर कोई बंधा करती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी बहुभुज कहलाती है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जितनी भुजाएं होती है, जितनी रेखाएं
हैं उतने ही उसमें कोण होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं, कोण होते हैं। जितनी रेखाएं होती है उतने क्या होते हैं, इसमें कोण होते हैं। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 5 आकृति हैं, अब 5 रेखाएं हैं। अब 5 रेखाएं तो इसमें कोण भी कितने होंगे, 5 होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसमें आकृतियां भी कितनी हो गई, कोण भी कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस प्रकार से बहुभुज के अंदर, जैसा कि नाम से लग रहा है बहु यानी ज्यादा, भुज यानी भुजें, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब ज्यादा से मतलब यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से जो भुजाएं हैं उन भुजाओं से बनी हुई जो बंद आकृति है उसको क्या कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। अब जैसे आपकी टेबल है, अन्य घरेलू जो आती है वस्तुएं, उनमें भी कभी कभार बहुभुज की श्रेणी में आती है? तो वो भी क्या कराती है, बहुभुज कराती है। जो समतल आकृतियां जो होती है वो समतल आकृतियां करीब करीब सरल रेखाओं से बनी हुई आकृतियां होती है, तो वो ऐसी आकृतियां क्या कराती है, वो बहुभुज कहलाती है। लेकिन एक बात, वक्र जो होता है उस वक्र के अंदर कभी भी लाइनें कभी सीधी नहीं आती, क्योंकि वो टेढ़ानुमा संरचना होती है। जैसे अब ये कौन सी संरचना है, आपकी विषय आती है, विषय आपकी विषय कौन सी प्रकृति की है, वो वक्रनुमा संरचना है, उसको आप उसको बहुभुज नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से जो संरचना, बादल हुए, बादलों की छाया हुई, पेड़ों की छाया हुई है, तो इस प्रकार की आकृतियां आपकी वक्र कहलाती है। कल देखेंगे कि बहुभुज और अन्य प्रकार की आकृतियों में अगर कोई रेखाखंडों की माप, उनकी लंबाइयां वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।